कहते हैं कि अगर भगवान को ही अपना सदस्य मान लिया, परिवार का अपना दोस्त मान लिया, अपना भाई मान लिया, अपना पिता मान लिया, तो फिर किसी और की तरफ क्या देखना। क्योंकि आपकी हर एक प्रॉब्लम का जवाब आप वो खुद ही देंगे। आपकी हर एक समस्या को वो खुद सॉल्व करेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ। प्लीज मेरे साथ पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। एक बार की बात होती है, साधु बाबा होते हैं और उनका काम होता है भिक्षा मांगना, तपस्या करना बस, और नारायण का नाम लेना। सच्चे दिल से नारायण की सेवा करते हैं और उन्हें ही अपना सदस्य मानते हैं, एक परिवार का सदस्य। ठीक है, उनसे ही डेली बातें करना, उनसे हर एक चीज उनसे डिस्कस करना। इवन भिक्षा भी मांगने जाते हैं तो उनको बोलकर जाते हैं कि नारायण चलो मैं जा रहा हूं, अब ध्यान रखना। तो एक दिन ऐसे ही वो भिक्षा मांगने निकल जाते हैं। पूरा दिन हो जाता है, उन्हें भिक्षा नहीं मिलती। अब उन थक जाते हैं, गर्मी इतनी होती है। अब उनको भी होता है कि भिक्षा मिल जाए ताकि मुझे भी भूख लग रही है, ताकि मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं। भिक्षा नहीं मिलती तो वो एक सड़क के किनारे खड़े होकर नारायण को याद करते हैं और कहते हैं कि नारायण बस अब और नहीं हो रहा है सहन, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो ना। इतना बोलते ही साइड में एक चाय वाले का छोटा सा एक छोटी सी एक दुकान होती है। तो चाय वाला देखता है साधु को और कहता है, साधु बाबा आ जाओ इधर, मैंने अभी चाय बनाई है, जरा टेस्ट कर कर बताओ तो कैसी बनी है। और चाय देता है और साथ में एक समोसा भी देता है खाने के लिए। जैसे ही साधु बाबा उसे खा लेते हैं और वो उनका पेट भर जाता है। तो वो कहते हैं कि पर बेटा मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो वो चाय वाला कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आपको भूख लग रही थी, बस मैं यही सोच लीजिए कि ये मेरी तरफ से थोड़ा सा मैंने आपको खाने को दे दिया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो साधु खुश हो जाता है क्योंकि उसको भूख लग रही थी और एकदम से उसके खाने को मिल गया। तो वो बड़े ही खुशी खुशी उसको बहुत सारे आशीर्वाद देता है कि तुम्हारे पास ऐसे ही बहुत, तुम तरक्की करो, तुम्हारे पास ये होना चाहिए, तुम्हारे पास तुम इतना कमाओ, तुम ये करो वो करो। वो चाय वाला भी खुश हो जाता है। साधु बाबा वहां से निकलते हैं और पूरे मन से उसको दुआ देते हुए जाते हैं और आगे एन मचल मचल कर चल रहे होते हैं, फुल मस्ती में होते हैं वो। और बारिश की वजह से ना सड़क पर कुछ पानी खड़ा होता है। तो वो पानी में भी ना जैसे बच्चे नहीं जाते छपक छपक करते हुए, तो वो ना पूरी मस्ती में होते हैं क्योंकि उनको भिक्षा मिल जाती है, उनका पेट भर जाता है। तो मतलब बहुत अच्छे मूड में होते हैं। वो ये ध्यान नहीं देते कि आसपास भी कोई उन्हें देख रहा है या आसपास भी लोग चल रहे हैं। वो बच्चे की तरह वही हरकत करते हुए, छपक छपक करते हुए चल रहे होते हैं। तो क्या होता है, साइड में से एक कपल जा रहा होता है, एक हस्बैंड वाइफ जा रहे होते हैं। तो वो जब छपक छपक करके चल रहे होते हैं ना, तो साइड में जो उसकी वाइफ, हस्बैंड वाइफ जा रहे होते हैं ना, तो उसमें से जो लेडी होती है उसकी साड़ी पर वो छींटे चले जाते हैं। अब हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है। हस्बैंड आता है कि तुमने कैसे कर दिया, ये मेरी वाइफ की साड़ी ऐसे कैसे कर दी। वो बिना बात के एक की दो बनाकर ऐसी चिल्ला रहा होता है। कुछ भी उसको खुद नहीं पता होता कि वो कर क्या रहा है। बस उसको ज्यादा नंबर बनाने के चक्कर में अपनी वाइफ के आगे कि हाँ मैं अपनी वाइफ का पूरा ध्यान रखता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, फालतू के ड्रामे करने स्टार्ट कर देता है सड़क पर ही। और गुस्से में आकर साधु बाबा सॉरी भी बोलते हैं लेकिन वो नहीं सुनता। माफी मांगते हैं लेकिन वो नहीं सुनता। उसकी वाइफ भी इतनी बदतमीज होती है, वो नहीं रोकती है। तो उसके बाद वो साधु बाबा माफी मांगते हैं, वो सुनता नहीं है, वो साधु बाबा को एक थप्पड़ मार देता है और साधु बाबा एकदम नीचे गिर जाते हैं। अब साधु बाबा एकदम जैसे ही नीचे गिरते हैं तो वो फिर ऊपर देखते हैं और बोलते हैं, नारायण तुम भी कमाल हो ना, कभी कभी गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म समोसे देते हैं और कभी कभी गर्मा गर्म थप्पड़ भी। वाह रे तेरी लीला, समझ ही नहीं आती मुझे तो। बस इतना बोलकर वो उठते हैं और वो फिर से माफी मांगते हैं हाथ जोड़कर और वहां से निकल जाते हैं। जैसे वो निकल जाते हैं, वो जो हस्बैंड होता है ना वो भी वहां से निकल जाता है अपनी वाइफ को लेकर। तो वो हस्बैंड वाइफ जैसे ही अपने घर में पहुंचते हैं, तो जैसे वो सीढ़ियां चढ़ रहा होता है ना, तो सीढ़ियों पे क्या होता है, उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो पूरी सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसके सिर पर चोट आती है, बाजू पैरों पे चोट आती है, बहुत चोट लगती है उसको। तो वो एकदम चिल्लाती है उसकी वाइफ, हेल्प करो हेल्प करो। ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो सारे लोग उसको घर में लेकर जाते हैं। तो उससे दोस्त उसके मिलने आते हैं उस लड़के से। तो उसकी वाइफ कहती है ये ना उन मतलब जो लड़के के दोस्त होते हैं ना, उनको बता रही होती है कि हमारे साथ कल ऐसे ऐसे हुआ था और मुझे तो ऐसे लगता है वो जो साधु था ना, उसी ने ही जरूर श्राप दिया है मेरे पति को और मुझे। है तुम एक काम करो, तुम्हें अगर वो साधु मिले ना तो तुम उसकी ऐसी की तैसी करना, उसको मारना पीटना, क्योंकि उसने ही ये सब कुछ किया है। उसकी वाइफ और भड़का देती है, दो की चार बातें बोल देती है।
तो वो कहते हैं कि ठीक है भाभी, आप हमें बताना वो कौन सा साधु बाबा है। तो उसकी वाइफ उन्हें लेकर चली जाती है मार्केट में, और वहीं पर आसपास 2-3 जगह ढूंढते हैं तो उसे नजर आ जाता है कि ये वो वाला साधु बाबा है। तो वो कहते हैं बाकी हम देख लेंगे भाभी, आप घर जाओ, हम देख लेंगे इसको, तो अभी हम सीधा करते हैं। ये ज्यादा बनता है ना, श्राप देता फिरता है लोगों को, उल्टे सीधे काम करता है, टूने टोटके करता है, अभी हम इसको सीधा कर देंगे। तो वो तो एन बाजुए चढ़ाकर एन जाते हैं ऊपर, उसके ऊपर चढ़ने के लिए कि हाँ भैया हम तेरे को बताएंगे। तो जैसे उसके सामने जाते हैं तो साधु पूछता है भाई तुम कौन हो। तो वो कहते हैं कि तूने जिसको कल श्राप दिया था ना, जिसके ऊपर तूने टूना टोटका किया है, उसको चोट लगी है, और तेरी वजह से लगी है, अब तू भी नहीं बचेगा बेटा, अब देख हम तेरे को कितना पीटते हैं। तो वो कहता है कि मार लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसने भी कल मुझे एक थप्पड़ मारा था, अब उसका ये हाल हो गया, अब तुम्हारे साथ कल क्या होगा, फिर तुम मुझे ब्लेम मत करना, ठीक है, तुम्हें जितना मारना मार लो। वो कहते हैं, वो एकदम डर जाते हैं, वो कहते हैं कि मतलब। तो वो कहते हैं कि देखो, उस लड़के ने मुझे कल थप्पड़ मारा, क्यों मारा, क्योंकि उसके परिवार के एक सदस्य के ऊपर, उसकी साड़ी पर, उसकी वाइफ पर, उसकी साड़ी पर कुछ छींटे आ गए थे पानी के, तो उसने उसके बदले में मुझे एक थप्पड़ झड़ दिया। अब उसने जो थप्पड़ मुझे मारा, अब मेरे जो परिवार का सदस्य है, जिसे मैं अपना भाई बोलता हूँ, जिसे मैं अपना सब कुछ बोलता हूँ, अब वो तो बदला लेगा ही ना। तो वो कहते हैं मतलब क्या तेरा, कौन है तेरा भाई, कौन सा डॉन है तेरा भाई, देख लेंगे, बुला उसे, उसने अगर ये सब किया तो। वो कहता है कोई बात नहीं, वो तुमसे खुद मिलने आ जाएगा, तुम्हें जो करना है, तुम जो काम करने आए हो तुम कर लो, तुम्हें मारना पीटना है जो भी करना है अपना करो और निपटो, चलो। वो कहते हैं नहीं नहीं, बुला अपने भाई को। वो कहते हैं मेरे भाई का नाम है नारायण। वो कहते हैं हाँ हाँ जो भी होगा, बुला बुला उसे। अरे मेरे भाई का नाम है नारायण, जो नारायण है, जो पूरी दुनिया के नारायण है, मैं उसे अपना भाई बोलता हूँ, वो मेरे परिवार का सदस्य। अब उसके छोटे भाई को कोई थप्पड़ मार जाए तो वो बदला तो लेगा ही ना। वो एकदम सब चुप हो जाते हैं, और वो चुपचाप पीछे पीछे कदम बढ़ाते रहते हैं, और वो वहां से निकल जाते हैं। तो ये कहानी ये बताने से, इस कहानी को इसलिए मैं बता रही हूँ कि कहते हैं ना कि ये सच्चाई है कि अगर आप भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दो ना, सब कुछ, अगर उन्हें ही अपने परिवार का सदस्य मान लो ना, दिल से, ऐसे नहीं है कि टेम्परेरी, दिल से, तो तुम्हें कभी भी किसी बात का जवाब देने के लिए जरूरत नहीं है आगे में आना। वो खुद ही जवाब दे देंगे, तुम्हारे बिना कहे दे देंगे। जैसे एक परिवार के सदस्य को चोट लगती है तो दूसरे को अपने आप दुख होता है ना, तो ऐसे ही उन्हें भी दुख होता है जब उनके परिवार पर आंच आती है। तो इसलिए अच्छे कर्म